दोस्तों, रुमैसा अब जुबैदा के घर में शिफ्ट हो चुकी थी। वह छोटी छोटी बातों पर जुबैदा को ताने देने लगी और हर वक्त उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। जुबैदा अंदर ही अंदर टूट रही थी। आखिरकार एक दिन उसने सारी बात प्रशय को बता दी। ये सुनते ही प्रशय बहुत परेशान हो गई। वह तुरंत अपनी माँ से मिलने उनके घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही रुमैसा ताने भरे अंदाज में बोली, प्रशय, तुम बार बार यहाँ क्यों आती रहती हो? अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा अपना घर है। रुमैसा की यह बात सुनकर प्रशय को गुस्सा आ गया। उसने सख्त लहजे में कहा, यह मेरी माँ का घर है और जब मेरा दिल चाहेगा मैं यहाँ आऊंगी। किसी को मुझे रोकने का हक नहीं है। रुमैसा हंसते हुए बोली, अब यह घर सिर्फ तुम्हारी माँ का नहीं, मेरा भी है। इसलिए तुम्हारा बार बार यहाँ आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इतने में रुमैसा के फोन पर अनाया की कॉल आ जाती है। वह जल्दी से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। रुमैसा का अचानक यूं कमरे में जाना प्रेषय को अजीब लगता है। उसके दिल में शक पैदा हो जाता है। वह धीरे धीरे उसके पीछे जाती है। रुमैसा कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि प्रेषय बाहर खड़ी सब सुन रही है। रुमैसा फोन पर हंसते हुए कहती है, अनाया, आखिरकार मैं जुबैदा के घर में शिफ्ट हो गई हूँ। अब देखना, मैं प्रेषय और उसकी माँ की जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी और बहुत जल्द प्रेषय का तलाक भी करवा दूंगी। यह सुनते ही प्रेषय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन वह घबराने के बजाय अपना मोबाइल निकालती है और पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर लेती है। कुछ देर बाद जैसे ही रुमैसा कमरे से बाहर निकलती है, सामने प्रेषय को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रेषय गुस्से से उसे देखती है। मुझे यकीन नहीं होता कि आप इतनी नीचे गिर सकती हैं। रुमैसा तुरंत बात संभालने की कोशिश करती है। तुम गलत समझ रही हो। लेकिन इस बार प्रेषय चुप रहने वाली नहीं थी। उसने कहा, नहीं, अब बहुत हो गया। आप अभी और इसी वक्त हमारे घर से निकल जाइए। रुमैसा भी अड़ जाती है। मैं कहीं नहीं जाने वाली। तभी प्रेषय अपना मोबाइल ऑन करती है और रिकॉर्डिंग चला देती है। जैसे जैसे रिकॉर्डिंग की आवाज पूरे कमरे में गूंजती है, रुमैसा का चेहरा पीला पड़ने लगता है। उसी वक्त जुबैदा भी वहां आ जाती है और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पीछे खड़ा आलम भी सारी रिकॉर्डिंग सुन लेता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह आगे बढ़ता है और रुमैसा को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। बहुत हो गया। तुमने इस घर को तोड़ने की कोशिश की है। अब तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। रुमैसा घबरा जाती है। आलम, मेरी बात सुनिए। मैं बेगुनाह हूं। लेकिन आलम अब कुछ सुनने को तैयार नहीं था। तुम्हारे तलाक के कागज बहुत जल्द तुम्हें मिल जाएंगे। ये सुनकर रुमैसा के होश उड़ जाते हैं। वह रोते हुए मिन्नतें करने लगती है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। आखिरकार आलम उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देता है। रुमैसा अपमान और गुस्से से कांप रही थी। दूसरी तरफ आलम जुबैदा और प्रेषय के सामने शर्मिंदा खड़ा था कि उसने इतनी देर तक रुमैसा की सच्चाई क्यों नहीं पहचानी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। घर से निकाले जाने के बाद रुमैसा ने मन ही मन एक खतरनाक कसम खा ली। उसने तय कर लिया कि अगर वह खुश नहीं रह सकती तो प्रेषय और उसकी माँ को भी कभी खुश नहीं रहने देगी। और अब वह उनके खिलाफ अपनी सबसे बड़ी चाल चलने वाली थी। छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने अभी उनसे बहुत सी बातें करनी थी। बारी ने प्रेषय को संभालने की कोशिश की और नरमी से कहा, प्रेषय, मैं जानता हूं ये खबर तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन खुद को मजबूत करो। तुम्हारी दादी हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहती थीं। परिशेजार वो कितार रोती रही। घर के तमाम अफराद भी गमगीन थे। इसी दौरान रोमीशा और आलिम साहब जुबैदा के घर पहुंच चुके थे। जुबैदा ने उनका इस्तकबाल किया, मगर उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। रोमीशा ने मौका देखकर जुबैदा से कहा, अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर हालात को बेहतर बनाएं। मजीद गलत फहमियां किसी के हक में नहीं हैं। इधर प्रेषय ने खुद को संभाला और दादी की आखिरी यादों को याद करने लगी। उसे दादी की वो बात याद आई, बेटा, जिंदगी में चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना आए, सच्चाई और हिम्मत का दामन कभी मत छोड़ना। ये अल्फाज याद आते ही प्रेषय के अंदर एक नई ताकत पैदा हुई। उसने आंसू पूंछे और बारी से कहा, मैं दादी की खातिर खुद को मजबूत बनाऊंगी, लेकिन मुझे ये जानना है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। बारी ने गहरा सांस लिया। उसे मालूम था कि अब मजीद सच छिपाना मुमकिन नहीं। वो प्रेषय को वो तमाम हकीकत बताने का फैसला कर लेता है जिससे कई राजों से पर्दा उठने वाला था। दूसरी तरफ अनाया को जब ये खबर मिलती है कि बारी और प्रेषय एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं, तो वो शदीद गुस्से में आ जाती है और एक नई चाल चलने का फैसला करती है, जिससे सबकी जिंदगी एक बार फिर खतरे में पड़ सकती थी। जारी है, बारी ने प्रेषय को एक प्रस्कून जगह पर बैठाया और कहा, प्रेषय, जो कुछ मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो सुनना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन अब सच छिपाने का कोई फायदा नहीं। प्रेषय ने आंसू साफ किए और खामोशी से बारी की बात सुनने लगी। बारी ने बताया कि दादी की तबीयत कई दिनों से खराब थी, लेकिन वो नहीं